नाज़रीन किराम, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि कुरान मजीद में अंबिया किराम में से सबसे ज़्यादा ज़िक्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किया गया है। सूरह आले इमरान के 11वें रुकू में हक़ ताला ने अंबिया साबिक़ीन का ज़िक्र एक ही आयत में इजमालन करने पर इक्तिफ़ा फरमाया। उसके बाद तकरीबन 3 रुकू और 22 आयात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान का तज़किरा किया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी का ज़िक्र, उनकी नज़र का बयान, आपकी वालिदा की पैदाइश का तज़किरा, उनका नाम, तरबियत का तफसीली तज़किरा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बतन मादर में आना, फिर विलादत का मुफस्सल हाल, विलादत के बाद माँ ने क्या खाया पिया, यहाँ तक उसका तज़किरा, अपने ख़ानदान में बच्चे को लेकर आपका आना, उनके तानो तशनी, नौमौलूद मसीह को बतौर मोजज़ा गोयाई अता होना, कौम को दावत देना, उनकी मुखालिफत, हवारीन की इमदाद, यहूदियों का नरगा, ज़िंदा आसमान पर उठाया जाना वग़ैरह, ये सब तज़किरा कुरान मजीद ने किया। फिर अहादीस मुतवातरा में उनकी मज़ीद सिफ़ात, शक्ल सूरत, आपकी हैत मुबारका, लिबास आपका, ये सब पूरी तफसीलात, ये ऐसे हालात हैं कि कुरान और हदीस में किसी नबी और रसूल के हालात इस तफसील से बयान नहीं किए गए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठाने से मुताल्लिक़ कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलीशान है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाहि व मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीही लफ़ी शक्किम मिन्हुमा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअज़्ज़न्नि व मा क़तलूहु यक़ीनन। और उनके इस कहने की वजह से कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल को शहीद किया, हालांकि उन्होंने न तो उसे कत्ल किया और न उसे सूली दी, बल्कि उन यहूदियों के लिए ईसा से मिलता जुलता एक आदमी बना दिया गया। और बेशक ये जो उस ईसा के बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं, ज़रूर उसकी तरफ से शुबा में पड़े हुए हैं। हकीकत ये है कि सिवाय अंदाज़ों के उनको उसकी कुछ भी खबर नहीं, और बेशक उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया था और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा, कोई किताबी ऐसा नहीं जो उसकी मौत से पहले उन पर ईमान न ले आएगा, और क़यामत के दिन वो ईसा उन पर गवाह होंगे। शाबी कहते हैं कि जब नजरान के नसारा का वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ ख़बर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईसा अल्लाह की रूह और उसका कलिमा है जिसे मरियम तक उसने पहुँचाया। फिर आपने फरमाया, मैं तुम्हारे साथ इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेज रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू उबैदा खड़े हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसारा के वफ़द को कसम देकर पूछा कि मैं तुमको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, और जो नाजिल किया गया ईसा अलैहिस्सलाम पर, क्या तुम उस बात को नहीं जानते कि तुमने मशरिक़ को क़िबला उस वक्त ठहराया जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा को आसमान पर उठा लिया था? उन लोगों ने कहा, अल्लाह की कसम, हाँ ऐसा ही है। क़यामत से क़ब्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लाज़मी तौर पर आसमान से नुज़ूल से मुताल्लिक़ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक दुनिया में ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से तशरीफ़ नहीं ले आएंगे, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। वो दुनिया में नाजिल होकर सलीब को तोड़ देंगे,
خنزیر کو مار ڈالیں گے اور بطور احسان غیر مسلم شہریوں سے ریاستی حفاظت کا ٹیکس جو عسکری خدمات سے استثناء کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے اسے معاف کر دیں گے۔ ان کے دور حکومت میں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ پیشکش کے باوجود کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شخصی اوصاف کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی مبعوث نہیں ہوا۔ وہ یقیناً میری امت میں نازل ہوں گے، اور جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا، اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ میانہ قد و قامت کے ہوں گے، رنگ سرخ اور سفید ہوگا، بال سیدھے اور ایسے صاف اور چمکدار ہوں گے کہ وہ بھیگے نہ بھی ہوں تب بھی یہ محسوس ہوگا جیسے ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ وہ ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس ہوں گے۔ جب تک اللہ چاہے گا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کی خوش قسمتی کو صحیحین کی حدیث شریف میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کا اس وقت خوشی کا عالم کیا ہوگا جب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔